the sun. वेलकम इन MCA कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो लास्ट 3 ऑप्शंस थी वो हमने आज करवानी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टॉप 5 कमांड आपको करवा दी थी, हाईलाइट्स की, टॉप की, डाटा की, देन कॉलम, देन आइकन की। आपको ये कमांड प्रॉपर समझ लग गई होगी। अगर बाई चांस इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यू रूल्स। ये देखो, ये कमांड जो है बेसिकली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंडर ही आती है। पहले तो आप इसका एक थ्योरेटिकल पोर्शन सारा नोट कर लीजिए कि इसमें क्या आपको वर्क करना है। इसके लिए देखो, आपके पास सबसे पहले तो हमारे पास ये रो होती है, देन ये कॉलम है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के वर्कर्स काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर वर्कर्स के, अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्कर को सिलेक्ट करें तो उसकी सैलरीज का पूरा चार्ट हमारे पास कलरफुल में आ जाए, मतलब कलरफुल में उसको हाईलाइट्स का हो जाए। इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड को यूज़ करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड यूज़ करने के लिए पहले तो आप ये कमांड्स को नोट कर लीजिए। कमांड के लिए आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू डॉलर का साइन A1, यानी जिस सेल पे हमारा नेम शुरू होता है, देन $G, देन $2। ये हमारे पास जिस वर्कबुक के अंदर ये टेक्स्ट आएगा। पहले आप ये कमांड को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन ऑन करता हूँ। इसके लिए देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि पहले हमने एक स्पेसिफिक डाटा को अरेंज करना है। अब मैं यहाँ पे सारे रूल्स पहले ख़त्म करता हूँ। जैसे मेरे पास ये जो जितना मैटर भी बना हुआ है, इसके लिए पहले मैंने इसको क्लियर पे जाके ऑल पे क्लिक कर दिया। अब मेरा ये सारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया और मुझे क्लियर रूल पे जाके क्लियर रूल कर दिए। अब पहले मुझे वर्कर की लिस्ट बनानी है। इसके लिए मुझे लिस्ट टैग को यूज़ करना है। आपको देखो, जब भी आपने इस तरह के किसी भी वर्क फंक्शन पे जाना है, आपने सबसे पहले डाटा पे जाना है। डाटा के जाने पर डाटा वैलिडेशन के अंदर आपके पास डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन आएगी। यहाँ आपके पास लिस्ट का टैग आएगा। लिस्ट में आप ये देखो, ये कमांड आपने इस जगह भी यूज़ करनी है। ये कमांड हमारे पास बिलिंग में भी यूज़ होती है, मतलब काफ़ी लोकेशंस है जहाँ पे हमें ये कमांड यूज़ हो जाती है। अब लिस्ट को हमने सोर्स कहाँ पे वर्क करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने लिस्ट के डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब ये इस पूरे जो वर्कर की लिस्ट है वो यहाँ पे हमारे पास बन के आ गई। मतलब आपको किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपने लिखने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, आपकी वो वर्कर का नाम अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास वर्कर की लिस्ट आ गई। अब हमने मंथ की लिस्ट बनानी है। मंथ की लिस्ट के लिए फिर आपको वहीं पे वर्क करना है कि डाटा वैलिडेशन पे जाना है। दोबारा फिर देखिए कि इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है। जैसे हम होम पे बैठे होते हैं, हमने इसके बाद डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है और इसके अंदर आपके पास लिस्ट ऑप्शंस पे जाना है और सोर्स पे क्लिक करना है। ये मेरे पास पूरा का पूरा कॉलम का सोर्स आ गया। अब इसको आपने किस लोकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किया आपने। अब देखो, सबसे पहले तो आपने ये डिफाइन करना है कि आपको इसको क्लिक कहाँ पे करना है। आपने मंथ पे जहाँ पे कर्सर अपना रखना है, उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे जाना है, लिस्ट, देन सोर्स, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो, आपके पास सारी लिस्ट बन के आ गई। अब ये यहाँ तक हमने अपनी लिस्ट कमांड किया। अब हमारी जो मेन कमांड है वो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब हम उस कमांड को यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने जैसे रमिता का पूरा एक रिकॉर्ड निकालना है कि उसका जनवरी फरवरी में या मार्च में जो सैलरी है उसको हाईलाइट कर पाएँ। उसके लिए हमने रमिता को सिलेक्ट किया, पर यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट करने के लिए हमें एक फार्मूले को यूज़ करना पड़ता है। अब इसको हमने डाटे को पहले तो सिलेक्ट करना है। दोबारा फिर देखिए, अगर आपने डाटा को सिलेक्ट नहीं किया तो आपकी कमांड वर्क नहीं करेगी। उसके बाद हमने सबसे पहले न्यू रूल्स पे जाना है।
रूल्स में लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होती है यूज़ ए फार्मूला टू डिटेक्ट विच सेल टू फॉर्मेट। जिस सेल को आपने फॉर्मेट करना है उसको आपने सोर्स में सिलेक्ट करना है। अब यहाँ मेरे पास सबसे पहला वर्क क्या होता है कि आपने इसको क्लिक करके ये सोर्स में ओके करना है, फिर इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर आपने ये वाली कमांड पे क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास उसके बाद हमने फॉर्मेट पे जाके इसका कलर का कॉम्बिनेशन जो रखना है वो हमने ओके करना है। अब मैं आपको दोबारा इस फार्मूले की प्रॉपर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपने इसको ड्रैग के अंदर जाना है तो आपने लास्ट वाले ऑप्शंस पे ये डॉलर के निशान को ख़त्म कर देना है और ओके कर देना है। इसे अब ये हॉरिजॉन्टल मोड में होगी। अब आपने मीना पे क्लिक किएंगे, मीना हाईलाइट हो जाएगी। अब आप रमिता पे क्लिक करोगे, रमिता हाईलाइट हो जाएगी। अब आप रिया पे क्लिक करोगे, रिया हाईलाइट। अब ये हम लोग कहते हैं ये रो देन कॉलम। अब ये मेरा रो पे पूरा वर्क हुआ। रो के अंदर रिया, उसकी जनवरी की सैलरी, फरवरी की सैलरी और मार्च की सैलरी ये सब हाईलाइट हो गई। अब अगर हमने इस रूल्स के को रिमूव करना है तो हम क्लियर पे जाके इस रूल्स को रिमूव कर सकते हैं और इस रूल्स को मैनेज भी कर सकते हैं। अब मैनेज करने के लिए अब मैं इस रूल्स पे दोबारा वर्क करता हूँ, दिस वर्कबुक। अब मैंने इस पे एक डबल क्लिक कर दिया। अगर रूल्स के अंदर मुझे कलर्स को चेंज करना है, अब इसका कलर फॉर्मेट चेंज हो गया। दोबारा फिर देखिए मेरे पास, अगर तो आपने रूल्स को ख़त्म करना है तो आप क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे। अगर इसी रूल्स को आपने मैनेज करना है, जैसे अगर आपने कोई कलर कॉम्बिनेशन की का सिस्टम चेंज करना है तो आपको उसकी कलर कॉम्बिनेशन को यहाँ से वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इस कलर का कॉम्बिनेशन ले लिया और ओके कर दिया। अब ये मेरी रो पे आई, ये मेरी कॉलम की कमांड शुरू हो रही है। कॉलम की कमांड के लिए आप पहले कॉपी पेन लेके पहले इस कमांड को नोट कर लीजिए। ये मेरी मेन कमांड है। यहाँ हमने डॉलर के 1 के आगे डॉलर को रिमूव किया था, यहाँ पे 1 के आगे से हमने डॉलर को रिमूव करना है। देखो जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, पहले आप इसका जो भी कंटेंट होता है उसको कॉपी पे नोट करके कंप्यूटर पे बना लीजिएगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिकल कंटेंट आपको ये कमांड समझ नहीं लग सकती। उसके लिए आपको ये सारे के सारे डाटा को बनाना कंपलसरी है। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मैंने जो एग्जांपल लेके बनाया ये वाला भी हो सकता है, या स्पेसिफिक किसी और तरह का डाटा भी हो सकता है। अब इसके लिए देखो हमने पहले ये सारे के सारे कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्लियर पे जाके क्लियर ऑल कर दिया। अब मैंने रूल्स पे जाके क्लियर रूल्स पे जाके क्लियर एंटायर वर्क कर दिया। अब सबसे पहले मैंने लिस्ट का टैग वर्क करना है। लिस्ट के लिए अब आप खुद सोचिए कि हमने अभी प्रीवियस में भी लिस्ट का टैग ही किया है। आपने सबसे पहले कहाँ पे जाना है? देखो अब अगर मैं अपनी लाइव क्लास चलाऊँगा तो मैं ये ज़रूर क्वेश्चन पुट करूँगा कि जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं तो वो मुझे हर बात का जवाब कमेंट लाइन में दे, ताकि मैं आगे तभी करवा पाऊँ अगर आप मुझे ये पता लगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया हुआ है। अब देखिए इस जहाँ मैंने लिस्ट का वर्क करना है उस पहले उस सेल को हमने सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद हमने जब लिस्ट बनानी है हमने डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ हमने लिस्ट के ऑप्शन पे जाना है। सोर्स पे हम लोगों ने सारे वर्कर्स के नाम ओके कर दिए। यहाँ हमारे पास सारे वर्कर की लिस्ट आ गई। अब हमने मंथ की लिस्ट करनी है तो मंथ पे जाके कर्सर को सिलेक्ट करना है, फिर डाटा वैलिडेशन पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, उसके बाद लिस्ट के टैग पे जाना है और लिस्ट को हमने, अगर कहीं पे भी हम हल्की सी गलती करेंगे तो हमें सायरन का साइन आ जाता है और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ मेरे पास मंथ का, अब जो मैंने ये कमांड को यूज़ करना है यहाँ पे मंथ मेन एप्लीकेबल में है कि मंथ को हाईलाइट्स करना है, वर्कर्स को हाईलाइट नहीं करना, उस मंथ की पूरी सैलरीज को हाईलाइट्स करना है। इसके लिए मैंने फिर आपको भी बता रहा हूँ, पहले अपने एरिया को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम न्यू रूल्स पे जाते हैं।
ये लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ हमने अपने फार्मूले को यूज़ करना है। पहले दिस वन इक्वल टू देन दिस वन। अब मैंने आपको ये बताया था कि पहले आपने इसको डॉलर को यहाँ से, अब डॉलर को एक के आगे से रिमूव करना है आपने। ये करने के बाद आप ओके पे पहले फॉर्मेटिंग करनी है हमने इसकी। अब जैसे मैंने इसकी फॉर्मेटिंग ग्रीन की कर दी और ओके कर दिया, अब मेरे पास फेब का रिकॉर्ड सारा हाईलाइट हो गया। अब मुझे जनवरी का रिकॉर्ड हाईलाइट करना है तो जनवरी का कर दूँ। अगर मैंने सिर्फ नेम को हाईलाइट करना है तो नेम को हाईलाइट कर दूँ। ये देखो, एक तो हम होता है कि हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो उसको हाईलाइट करते हैं, ये हम विद फंक्शन हाईलाइट कर रहे हैं। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई एक कंडीशन को लगाते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको हाईलाइट्स करते हैं। अब देखो, जनवरी का हाईलाइट कर दिया, फेब का हाईलाइट कर लिया, देन मार्च का। आपको ये ऑप्शन क्लियर हो चुकी होगी। हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखो, मेरे पास पहले तो अब इस कमांड को कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। ये मेरी कंबाइन की ऑप्शन है। कंबाइन में ये देखिए हमें क्या करना था कि हमने बेसिकली जैसे मीना है, हमने राजीव को सिलेक्ट किया। राजीव की मार्च में जो सैलरी है उसको वो हाईलाइट कर देगा। देखो, हमने रो वाला कॉलम कर लिया, कॉलम वाला कर लिया। अब मिडल पॉइंट था, तो अब मेरे पास जैसे मैंने रिया का वर्क किया और मैंने कहा कि फेब के मंथ की मैंने सैलरी को हाईलाइट करना है। देखो, कलर्स में ये इस सेल में उसको हाईलाइट कर रहा है। अब इसके लिए आपको कुछ कमांड्स को नोट करना है। ये सारी कमांड्स को आप नोट कर लीजिए। एक कंबाइन की कमांड है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये कंबाइन का है। एक हमारे पास रो का है, एक हमारे पास कॉलम का है। यहाँ मैंने कुछ गलती की है कमांड में। अब देखिए, रो और कॉलम के अंदर मैंने कुछ जो गलती की है, आप लोगों ने उस गलती को डिफ़ाइन करना है। पहले यहाँ से मैंने इस डॉलर को रिमूव करना था। आपने ये कमांड नोट कर ली होगी। अगर बाई चांस आपसे ये कमांड नहीं नोट हो रही तो आपने अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन करके इसको अपने एक्सेल में पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप उस कमांड को नोट कर सकते हो। जैसे वीडियो चल रही होती है, वीडियो चलते हुए आपको किसी डाटे को, स्पेसिफिक डाटे को अगर नोट करना है तो आप प्रिंट स्क्रीन कीजिए और उसके बाद अपने एक्सेल में जाके कंट्रोल वी कमांड द्वारा उस जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो सारा आपका वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। वहाँ पे जाके भी हम उस कमांड को नोट कर सकते हैं। अब मैं अपने पूरे डाटे को यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ। और मैं देखो रूल्स पे जाके, क्लियर पे जाके ये रूल्स को ही मैंने रिमूव कर दिया। देखो, पहले मैंने वर्कर की लिस्ट बनानी है। वर्कर की लिस्ट बनाने के लिए मुझे फिर कहाँ पे जाना है? डाटे पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है। मुझे पहले लिस्ट पे जाना है। अब मेरे पास लिस्ट को ड्रैग किया तो लिस्ट शो हो गई। नेक्स्ट मेरी मंथ की कमांड है। मंथ के लिए फिर मैंने आपको पता है मुझे कहाँ पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है। ये जितनी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, सारी ऑप्शंस मैंने आपको भी करवानी है बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब ये मेरा मंथ वाला भी लिस्ट आ गई और ये मेरी वर्कर की लिस्ट भी आ गई। अब मुझे अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये शो करना है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोड के अंदर जो रमिता है उसकी जनवरी की सैलरी, अकेली रमिता और जनवरी की सैलरी अलग कलर में हाईलाइट होके आए। अब देखो, इसके लिए मुझे सबसे पहला रूल जो अडॉप्ट करना है वो सिलेक्ट करना है मैंने, और होम पे जाने के बाद न्यू रूल्स पे गया। मैं लास्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, इक्वल टू अब यहाँ से मैंने ये डॉलर का निशान रिमूव कर दिया। अब यहाँ मेरा कलर आया रेड। ओके, देखो रो में ये रेड हो गया। अब मुझे कॉलम की टर्न है। कॉलम की टर्न के लिए फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया। मतलब आप लोग एक स्पेसिफिक डाटे में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 2 या 3 या 4 रूल्स भी लगा सकते हो।
फिर मैं दोबारा न्यू रूल्स पे गया। नेक्स्ट मैंने फिर पहले इसको सिलेक्ट किया, कॉमा। अब मेरे पास मैंने वर्टिकल मोड में सिलेक्ट करना था, इस पर सिलेक्ट किया। अगर आपको प्रीवियस कमांड याद है तो ये आपको ये याद रहेगा कि आपने ए के आगे के डॉलर के निशान को ख़त्म करना है। अब हमने येलो का ओके किया। अब देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कमांड्स इस डाटे में चल पड़ी। अब नेक्स्ट मेरे पास कंबाइन की कमांड है। अब इसके लिए मुझे ये जो मोहित का यहाँ पे 12,000 आ रहा है इसको हाईलाइट्स करना है। इसके लिए मुझे एक नया रूल्स लेना है। ये थोड़ी ऑप्शंस आपको टेक्निकली द्वारा समझनी पड़ेगी। आप दोबारा फिर देखिए, आपने जाना है न्यू रूल्स पे। सबसे पहला रूल्स हमने अडॉप्ट करना है इक्वल टू का निशान लगा के और एंड ब्रैकेट को शुरू करना है। अब पहला मेरा सिस्टम ये वाला है। यहाँ मुझे डॉलर के निशान को रिमूव करना है, फिर इक्वल टू, फिर मुझे ये वाला वर्क करना है, कॉमा। फिर मैंने इसी कॉम्बिनेशन को दोबारा वर्क किया। जहाँ पहले मैंने डॉलर पहले पीछे रिमूव किया, मैंने डॉलर आगे रिमूव करना है। फिर इक्वल टू का निशान को प्रेस करना है, फिर कॉलम की सीरीज़ को वर्क करना है, ब्रैकेट को बंद करना है। मैंने आपको पहले ये कमांड्स नोट करवाई थी। आपने अगर ध्यान से उसको नोट किया होगा तो आपको ये कमांड अपने आप हाईलाइट हो जाएगी। अब मैंने ये वाले कलर्स कॉम्बिनेशन को इसको ओके कर लिया। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमने जब कमांड्स की कोई ना कोई गलती कर ली। अब गलती क्या की, ये आप लोगों को खुद डिफाइन करना है कि हमने डाटे को सिलेक्ट ही नहीं किया। जब हमने किसी कंडीशन को लगाना था, कंडीशन करने से पहले हमने उस डाटे को सिलेक्ट भी करना था। और अब देखिए ये जो रूल्स पूरा तो लग गया। अब मेरे पास ये रूल्स लग गया। अब रूल्स के अंदर मेरे पास कोई स्पेसिफिकली एरिया डिफाइन ही नहीं हुआ अप्लाइड टू। देखो ये गलती मैंने जानबूझ के की है कि आपको शो कर दूं कि आपका कॉम्बिनेशन कहाँ गया। अब आपने ये देखिए, आपने पूरे के पूरे डाटे पे इस वाले पोर्शन पे ये फंक्शन को एप्लीकेबल करना था। उसके लिए पहले आपको ये पूरे डाटे को सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट करने के बाद पहले मैं आपको क्लियर रूल्स कर देता हूँ सारा। मैनेज रूल पे जाके ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये दो रूल्स तो हमारे पास ओके हो गए। अब लास्ट रूल जो मेरे पास है, न्यू रूल्स पे जाके मैंने, अब देखिए मेरे पास ये कॉम्बिनेशंस सारा एप्लीकेशन में आ रहा है। अब यहाँ पे पूरे कॉलम के अंदर आप लोगों ने जब भी इसको सिलेक्ट करना है, आपने पहली वाली कमांड पे जाना है। पहली वाली कमांड पे जाने के बाद आपको सारे फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट देना पड़ेगा कि आप इक्वल टू करने के बाद आपको पूरे एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने एंड को प्रेस किया, देन ब्रैकेट को लिया। अब इसके बाद सबसे पहला ये वाला कॉलम लिया, अब मेरे पास ये वाले कॉलम पे हमने इसको रिमूव कर लिया। फिर इक्वल टू का साइन, लिस्ट को टैग को वर्क किया, फिर कॉमा। देन हमारे पास नेक्स्ट पे ये जो कमांड है, फिर हमारे पास ये वाला कॉलम आया। इसको आने के बाद हमने पहले वाले कॉलम से इसको रिमूव करके इक्वल टू का साइन लगाया, देन इस सीरीज को ओके किया और ब्रैकेट हो गया। अब हमने कोई कलर्स कॉम्बिनेशन पिक करना है। अब देखिए मेरे पास इसका कलर चेंज हो गया। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जब भी आप लोगों ने इस कमांड को यूज़ करना है, पूरे ध्यान से करना है। आपको पहले एरिया को सिलेक्ट करना था, जिस एरिया को आप लोगों ने ये कमांड्स एप्लीकेशन करनी थी। ये जितनी भी कमांड्स हैं टेक्निकल कमांड्स हैं, ये एडवांस एक्सेल की कमांड्स हैं।
इसको आपने ध्यान से करना है। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये कमांड्स को करने के लिए आपको पूरी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको वीडियो को एक की बजाय 3 बार देखना पड़े। देन आप पहले अपने नोट्स को रेडी कर लीजिए, उसके बाद इस कमांड को यूज़ कीजिए। सबसे पहले देखिए आपके पास मैंने आप आज की जो क्लास है उसके अंदर आपके पास न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स, ये 3 ऑप्शंस आपको करवाई है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फॉर्मेट टेबल पे करेंगे। इसके लिए मैं पहले डाटा आपको रेडी करके पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा। आपने नेक्स्ट लेक्चर में जो डाटा मैंने बनाया होगा उसको भी नोट करना है, तभी आपने ये कमांड्स वर्क करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाइल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बने रहिए मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए। इससे पहले कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियसली जिन बच्चों ने अगर पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हुए वो पहले अभी इस लेक्चर पे मत आइएगा, सबसे पहले फर्स्ट से ही सीरीज़ को ऑन कीजिएगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस ऑप्शंस को नहीं किया तो आपको एक्सेल प्रॉपर समझ नहीं लगेगा। मैंने आपको पूरी सीरीज़ में ये बताया हुआ कि क्लिपबोर्ड से शुरू करके मैंने लास्ट तक जाना है, देन हमने सारी ऑप्शंस को कंप्लीट करना है। इसलिए आप उसकी कंटिन्यूस सीरीज़ को ही देखना शुरू कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।